नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश कुमार। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ केंद्र सरकार कर रही है। 3 सितंबर की शाम को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया में आती हैं और जीएसटी स्लैब 4 से सीधे 2 कर देती हैं। पहले 5%, 12%, 18% और 28% की जीएसटी स्लैब थी। अब ये घटकर 5% और 18% बची हैं। हालांकि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि जीएसटी की दरों को घटाया गया है। जिन वस्तुओं पर बहुत पहले ही जीएसटी कम कर देनी चाहिए थी या पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए थी, उन पर सरकार ने अब कदम उठाया है। जो खान पान की फायदेमंद वस्तुएं हैं, उन पर जीएसटी 5% या 0 कर दी गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगी। अब जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगी जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कई रोजमर्रा के घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की बड़ी वजह है। जीवन बीमा लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल ने बैठक में फैसला लिया है कि अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। पहले जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह खत्म कर दी गई है। सोना चांदी खरीदते समय अक्सर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि असली नकली की पहचान कैसे करें। खासकर चांदी की बात करें तो बाजार में इसकी इतनी वैरायटी और डिजाइन उपलब्ध हैं कि सही क्वालिटी पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी उलझन को दूर करने के लिए सरकार ने हॉल मार्किंग की व्यवस्था शुरू की है। हॉल मार्किंग असल में एक तरह की सरकारी मोहर होती है जो आपको भरोसा दिलाती है कि जिस चांदी को आप खरीद रहे हैं वह पूरी तरह शुद्ध और असली है। लेकिन बहुत से लोग अभी तक ये नहीं जानते कि चांदी पर हॉल मार्किंग कैसे देखी जाती है और इसमें क्या क्या निशान होते हैं। अगर आप भी चांदी खरीदते समय असमंजस में पड़ जाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि चांदी की हॉल मार्किंग क्या होती है, इसे कैसे पहचानें और कैसे समझें ताकि खरीदारी के वक्त आपके साथ किसी भी तरह का धोखा ना हो। जब आप किसी सिक्के, मूर्ति, बर्तन या गहने पर 925 या 9250 अंक देखते हैं तो इसका मतलब है कि वह 92.5% शुद्ध चांदी से बनी है। लेकिन सिर्फ अंक ही काफी नहीं है, इसके साथ उस पर प्रतीक चिन्ह भी जरूर होते हैं। इनमें बीआईएस का त्रिकोणीय निशान शुद्धता का अंक जिसे 925, ज्वेलर निर्माता का यूनिक कोड और हॉल मार्किंग सेंटर का चिन्ह शामिल है। ये सभी प्रतीक चिन्ह मिलकर गारंटी देते हैं कि चांदी असल और प्रमाणित है। इसलिए खरीदते समय हमेशा इन निशानों को ध्यान से देखें और पक्का बिल लें। तभी आप एक शुद्ध सोना और चांदी की वस्तुएं खरीदने में समर्थ होंगे और आपके साथ कोई धोखा भी नहीं होगा। और जैसे दूध, घी जैसी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भी, अमीर वर्ग के लिए भी इसमें 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, लेकिन इसको बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश कुमार।